सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, ओनली या फ्यू, इस केस के बारे में सभी बच्चों को बैंकिंग के एग्जाम जो देते हैं उन्हें इस केस को लेके सिलॉग्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सिलोगिज्म्स में आपको ना ओनली, फ्यू और सम ओनली या ओनली फ्यू, पहले इस चीज को समझना होगा। अगर आपको वो लिखता है ओनली ए आर बी, तो इस चीज को समझिए, इसका डायग्राम क्या होगा। आप इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ऑल ए आर बी। इस स्टेटमेंट को आप कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, ऑल ए आर बी का मतलब, सॉरी, ऑल बी आर ए, रिवर्स होता है। पहले तो ये डायग्राम समझ आना चाहिए। आप इसे यूं भी पढ़ सकते हैं, यूं भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। ओनली ए आर बी लिखा है तो उसका मतलब है कि सारे बी ए के अंदर हैं। अगर आपको देता है फ्यू एम आर एन, फ्यू, लिटल, अ फ्यू, अ लिटल, इस तरह के अगर आपको शब्द देता है तो इसे आप बनाते हैं एम, एम का कुछ हिस्सा हो जाएगा एन। दूसरी भाषा में ये सम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सम। अब आ जाता है ओनली प्लस ए फ्यू, बन गया आपका ओनली ए फ्यू। ये पर जब आपस में जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में आपका डायग्राम क्या बनता है? जैसे स्टेटमेंट हो ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आप इसको बनाते हैं सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। तो इस तरह से ये ओनली और फ्यू मिलके आपका डायग्राम बनाता है सम और सम नॉट का। बस यही अगर आपको कंफ्यूजन खत्म हो गई, इस चीज से ना आप क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं, आपके क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, ये समझिए। अगर स्टेटमेंट है ओनली ए फ्यू आर बी, तो इसमें ना ए की तरफ से बी को रिलेशन है, बट बी की तरफ से ए का श्योर रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशनशिप श्योर नहीं है, तो बी की तरफ से तो पॉसिबिलिटी भी चल सकती है और सम वाली श्योरिटी भी चल सकती है, पर ए की तरफ से सम और सम नोट ही चल सकता है और कुछ भी नहीं चलेगा। तो क्या आपको इतना बेसिक क्लियर है? मैं दोबारा बता देता हूं। ओनली को आप ऑल बी आर ए, रिवर्स ऑफ ऑल का ट्रीट करते हैं। फ्यू, लिटल, अ फ्यू, लिटल, अ लिटल, कुछ भी ऐसे वर्ड हो, सम की तरह ट्रीटमेंट लेते हैं। पर दोनों का फ्यूजन हो जाए तो वो सम प्लस सम नॉट, इस कंडीशन को लेता है। तो मतलब इनडायरेक्ट वे में ये वर्ड सम प्लस सम नॉट, ये इसकी तरह आपका वर्किंग में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये काम करेगा। अब बारी आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। सभी कंडीशनों में हम इसको लगाते हैं। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चनों की बौछार करें, हल्का सा जूम कर दीजिए। कंडीशन डालता है जी ओनली, अगर आपका पहला कंक्लूजन करेक्ट है तो ए लगा देना, अगर दूसरा करेक्ट है तो बी लगा देना है, सॉरी, एक और दो करेक्ट है तो बी लगा देना है, ए और बी दूसरा और तीसरा फॉलो करता है तो सी लगा देना है, और अगर आपका केवल तीसरा फॉलो करता है तो डी और ई। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं चार स्टेटमेंट विद कंक्लूजन्स। तो देखिएगा ध्यान से इन क्वेश्चंस को। ओनली अ फ्यू टेडीज आर व्हाइट, ओनली अ फ्यू टेडीज आर व्हाइट। तो ओनली और फ्यू आ गया तो इसे आप सम भी बनाएंगे और सम नॉट भी बनाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसको लिखता है
सम डॉल्स आर वाइट, कुछ डॉल क्या है, वाइट है। अगला आपको देता है ओनली डॉल्स आर रेड, मैंने अभी बताया ओनली डॉल्स आर रेड को आप क्या बनाएंगे, ऑल रेड आर डॉल, उल्टा बना देंगे। नेक्स्ट आपको देता है ऑल टॉयज आर टेडी, सारे के सारे टॉयज टेडी हैं। यह है आपके सामने स्टेटमेंट। अब देखिएगा नो वाइट इज रेड, कोई वाइट रेड नहीं है। क्या ये बात ठीक है कि कोई भी वाइट रेड नहीं है? तो देखिएगा क्यों, आपको स्टेटमेंट में क्या रखा है कि ओनली डॉल आर रेड, तो जब आपका ओनली डॉल्स आर रेड हैं तो इस बात का मतलब है कि डॉल के पास रेड की मोनोपोली है, रेड किसी और से रिलेशन नहीं कर सकता। समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि ये कंडीशन है ओनली की। इस केस का मतलब ही यही है कि डॉल के पास रेड कलर की मोनोपोली है, किसी दूसरी चीज के पास उसकी मोनोपोली नहीं है। तो इस केस के अंदर जब तक ये सारा का सारा डॉल किसी से रिलेशन नहीं करेगा, जब तक ऑल डॉल किसी से रिलेशन नहीं बनाएंगे, बच्चों इस चीज को याद रखना, तब तक जो भी रेड से रिलेटेड होगा ना वो रॉन्ग होगा। वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसका रीजन ही यही है, क्यों, क्योंकि जब वो ओनली डॉल आर रेड कह रहा है तो डॉल का हिस्सा रेड है और रेड की मोनोपोली डॉल के पास है। तो अब मान लीजिए आपका फोन है, मोनोपोली का आपका है, उसके अंदर लॉक लगा रखा है, भले आपका फोन किसी के पास चला जाए पर जब तक आपकी स्वेच्छा नहीं होगी तब तक वो आपका फोन नहीं खोल पाएगा। इसी तरह से डॉल के पास सारे रेड की मोनोपोली है, जब तक डॉल सरेंडर कहीं नहीं करेगा ऑल के साथ तब तक ये रेड भी उसके पास नहीं पहुंचेगा। तो पहला कंक्लूजन है आपके पास नो वाइट इज रेड, कोई वाइट रेड नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि ओनली रेड आर दिस दे रखा है आपको। प्यारे बच्चों समझिएगा ये बहुत बेसिक है, इसीलिए मैंने आपको इस क्लास में बोला कि आपको बेसिक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब सेकंड कंक्लूजन कहता है ऑल टेडीज आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टेडी वाइट हो सकते हैं, पर हमारी स्टेटमेंट में क्या था, अ फ्यू टेडी, ओनली अ फ्यू टेडी आर वाइट, है ना, यही पहली स्टेटमेंट थी। तो मैंने जैसा आपको बताया ओनली फ्यू सम प्लस सम नोट होता है, तो ये सम हो भी सकता है और सम नोट भी हो सकता है, मे एंड मे नॉट भी, तो ये ऑल का करेक्शन नहीं लेगा। अब वो कहता है कि सारे के सारे टेडी वाइट हो सकते हैं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, तो इसे आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, रॉन्ग कर देंगे। क्यों रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी इसका कंक्लूजन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ही गिवन है कि सारे के सारे जो टेडीज हैं वो आपके वाइट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास फ्यूजन में स्टेटमेंट है सम और सम नोट की। तो चलिए थर्ड कंक्लूजन देखिएगा। थर्ड कंक्लूजन में वो आपको बोलता है ऑल डॉल्स आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डॉल वाइट में जा सकते हैं, क्या कोई ऐसी एक संभावना है, तो आप इसे कर देंगे करेक्ट। अब भाई बहुत सारे बच्चों को आएगा सर इसे करेक्ट क्यों करवाया, इसका क्या फायदा हुआ। अब समझिएगा प्यारे बच्चों, अब इसको समझिएगा। देखिए ऑल डॉल्स कैन, ऑल डॉल्स आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डॉल वाइट में जा सकते हैं, क्या एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, परंतु ये हो सकता है क्योंकि वाइट और डॉल के बीच में सम का रिलेशन आपको दिया गया है। किसका रिलेशन दिया गया है, सम का रिलेशन दिया गया। परंतु ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका मान लो एक, इस चीज को मैं और क्लियर करता हूं क्योंकि यहां पे आपका डाउट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस चीज को बहुत लोग समझ भी नहीं पाते। स्टेटमेंट है सम डब्ल्यू आर डी, सम वाइट आर डॉल्स, यही था स्टेटमेंट में। शायद आपका स्टेटमेंट नंबर सम वाइट्स आर डॉल और सेकंड वन था, ये था आपका स्टेटमेंट था सम डी आर डब्ल्यू, कुछ डॉल वाइट हैं,
तो कुछ डॉल, अगर ये सारा एक डॉल है, इसका कुछ हिस्सा वाइट है, तो वाइट की तरफ से ऑल हो सकता है, पर डॉल की तरफ से वाइट नहीं हो सकता। इसीलिए पॉसिबिलिटी में भी, सपने में भी ये बात नहीं सोच सकते, क्योंकि वाइट का डॉल से रिलेशन है, डॉल सारा वाइट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में ही ये गिवन है कि कुछ डॉल वाइट हैं, कुछ में एक आधा तो बचेगा ही बचेगा। 1 से लेके 99% तक आता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलोज। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, अप्रॉक्स टू बी 45 मिनट जा सकता है, पर सीखेंगे, क्योंकि ओनली और ओनली फ्यू के केस में तो आपके साथ एग्जाम में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो चलिए, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको देता है ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। सारे के सारे स्टूडेंट किस में चले जाएंगे? गर्ल्स में चले जाएंगे। सेकंड कंक्लूजन लिखता है ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर इंडियन। तो ओनली फ्यू गर्ल्स आर इंडियन, बच्चों ध्यान से समझिएगा, ओनली अ फ्यू, ओनली ए फ्यू को आप सम भी ट्रीट करते हैं और सम नॉट भी ट्रीट करते हैं। तो यहां से ये सम भी हो जाएगा और ये सम नॉट भी हो जाएगा। अब आपको बोलता है तीसरी लाइन, सम इंडियंस आर क्रिश्चियंस। कुछ इंडियन क्या है? कश्मीरी, सॉरी, नो कश्मीरी इज इलिटरेट। कोई भी कश्मीरी इलिटरेट नहीं है। बन गया जी। सम गर्ल्स, सॉरी, ऑल स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल इंडियन हैं और कुछ नहीं, कुछ इंडियन कश्मीरी हैं और कश्मीरी इलिटरेट नहीं है। अब आ जाइए कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन, नो इंडियन इज इलिटरेट। इंडियन और इलिटरेट के बीच में रिलेशन है? नहीं, क्रॉस मार दीजिए, क्योंकि इंडियन का कश्मीरी तक रिलेशन है, उसके साथ कनेक्शन नहीं है। फिर आपको कहता है सेकंड वन, ऑल गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट। हां, क्योंकि ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स है, अब अंदर से बाहर की तरफ आना है तो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन, सम इंडियंस आर नॉट इलिटरेट। कुछ इंडियन इलिटरेट नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो इंडियन का हिस्सा कश्मीरीज के पास चला गया वो कभी भी इलिटरेट्स के पास नहीं जाएगा, तो इसीलिए ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर में आना चाहिए ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, एग्जाम पंडित के साथ पढ़ रहे हैं, ये मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं। आज मैंने अपनी स्पीड ब्रेक के ऊपर ना पैर रख दिया है, ताकि बड़े स्लोमो में मैं आपको इसके बेसिक को पढ़ा दूं, और अगर एक बार इसका बेसिक हो गया उसके बाद तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया बना करेगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में रख दें। अब देखिए बेटे, अब आपके पास स्टेटमेंट है ओनली रेड आर ग्रीन्स, ओनली रेड आर ग्रीन। तो बड़ा गोला हो गया रेड का और इसके अंदर आ गया ग्रीन, ग्रीन की इसको मिल गई मोनोपोली। अगला कहता है सम रेड आर ब्लू, रेड का कुछ हिस्सा किससे हो गया? ब्लू हो गया। अगला कहता है ऑल ब्लू आर येलो, सारा का सारा ब्लू किसमें चला जाएगा? येलो। फिर उसका कहता है नो येलो इज ब्राउन, कोई भी येलो ब्राउन नहीं है। अब आपको ये तो दे दिया इसने, इसके बाद अब आपको कंक्लूजन में क्या क्या देता है? नो ब्राउन इज ब्लू, ये देता है। क्या ये बिल्कुल ठीक है? हां, क्योंकि आपको येलो में ही एंट्री नहीं है तो ब्लू से आपका रिलेशन होगा ही नहीं। सेकंड वन, सम ब्लूज आर ग्रीन, ब्लू का कुछ हिस्सा ग्रीन, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओनली रेड आर ग्रीन है, जब तक रेड टोटली किसी के पास नहीं जाएगा तब तक ग्रीन नहीं रिलेशन कर सकता। सेकंड वन इज रॉन्ग। थर्ड वन में आपको बोलता है सम येलो आर रेड, कुछ येलो रेड में है, यस, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। जिस ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो होगा उसको आप आंसर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, मेरे पास रबर ये रहा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर मॉल्स। ओनली अ फ्यू, तो
सम रिवर्स आर मॉल, सम रिवर्स आर नॉट मॉल्स। अब मैं थोड़ा स्पीड लूंगा क्योंकि बेसिक रूट मैंने आपको बता दिया, जहां ओनली और अ फ्यू मिल जाएगा सम और सम नोट का डायग्राम क्रिएट कर दिया करेंगे। चलिए, ओनली अ फ्यू मॉल्स आर रिवर, भैया सबके साथ ही ये करवाना चाह रहा है कि सम और सम नोट, कोई बात नहीं, बनाते चले जाएंगे। ओनली यू फायर्स आर लैंड्स, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, सम एंड सम नोट हमें क्रिएट करते चले जाना है। अगला कहता है ओनली फ्यू लैंड्स आर रोड्स, वो रिवर है, ये रोड्स हैं। अब पहला कंक्लूजन, ऑल मॉल कैन बी रिवन, सारे मॉल रिवर में जा सकते हैं। आगे ना वही बात, टेक्निकल की में एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कि अगर ओनली अ फ्यू वर्ड आ गया ए की तरफ से तो श्योर है, परंतु बी की तरफ से श्योरिटी नहीं है। तो बी की तरफ से रिलेशनशिप में श्योरिटी नहीं है, तो वहां पे सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, करेक्ट। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया था। यह चीज आपको अपने दिमाग में फिक्स करनी ही है। अब आपको मॉल की तरफ से रिवर के लिए पूछा गया है, तो इसे आप क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कैन बी लगा दिया, कैन बी, मे बी, बीइंग पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी के होते हैं। अगली लाइन आपको लिखता है ऑल लैंड कैन बी फायर, सारी की सारी लैंड फायर में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। अगला कहता है सम मॉल्स आर नॉट फायर, सम मॉल्स आर नॉट फायर, हाँ ये एक श्योर बनेगा। तो इसमें सम मॉल्स आर नॉट फायर पर अ फ्यू है, हो भी सकता है, सम और सम नोट है ना, सम नोट है, तो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री आर करेक्ट। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, डायग्राम में अलग अलग से ही बना रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑल अल्फा आर बीटा, सारे के सारे अल्फा किसके अंदर चले गए, बीटा के अंदर चले गए। उसके बाद कहता है सम बीटा आर गामा, कुछ बीटा क्या है, गामा में है। उसके बाद कहता है ओनली गामा आर डेल्टा, तो गामा का डेल्टा से रिलेशन है पर बाकियों से नहीं बनेगा। नो बीटा इज एम्पियर, कोई भी बीटा एम्पियर नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब आप अपने कंक्लूजन देखो, नो एम्पियर इज अल्फा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको गेट पे ही एंट्री नहीं है तो अंदर तो एंट्री मिलेगी नहीं, बताया था ना मैंने आपको। ओनली उसमें नो वाले केस में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो 1 नहीं 2 में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। चलिए, नेक्स्ट आपको बोलता है सम अल्फा कैन बी गामा, कुछ अल्फा गामा हो सकते हैं। हाँ, होने को तो धरती पे कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी इनके बीच में श्योरिटी नहीं है, और ऊपर ऑल के दिया हुआ है, ओनली नहीं दिया, तो हो सकता है, सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन कहता है सम बीटा आर डेल्टा, कुछ बीटा डेल्टा में है, नहीं, ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बीटा का गामा से रिलेशन है और गामा के पास डेल्टा की मोनोपोली है, ओनली वर्ड लगा के है, इसीलिए डेल्टा बीटा के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, संभावना में भी नहीं बना सकता और श्योरिटी में भी नहीं बना सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2 फॉलोज। चलिए, टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब आपके पास आ गया ओनली अ फ्यू रोज आर लिली, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। चलिए, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू रोज आर लिली, रोज और लिली, ओनली अ फ्यू, सम एंड सम नॉट की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको, रोज एंड लिलीज, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, लिली दो या रोज दो, बात तो वही आएगी। रोज और लिलीज। चलिए, उसके बाद आपको कहता है ऑल लिलीज आर डेजी, सारे के सारे लिली किस में चले गए हैं, डेजी में चले गए हैं। अगला कहता है नो डेजी इज टर्लिप, कोई भी डेजी टर्लिप का फूल नहीं है। उसके बाद बोलता है सम टर्लिप्स आर लोटस। ठीक है जी, अब आपका ये हो गया डायग्राम। इसमें अब आपको क्वेश्चन क्या देता है, अब आपको कहता है सम टर्लिप्स आर डेजी, क्या कुछ टर्लिप डेजी में जाएंगे, नहीं भैया, बॉर्डर पे ही मना है, पहला क्रॉस। सेकंड वन बोलता है आपको सम रोज आर नॉट डेजी,
सम रोज आर नॉट डेजी, बिल्कुल सही कि रोज की तरफ से सम और सम नोट का रिलेशन है, सेकंड वन इज करेक्ट। अगले वाले में आपको बोलता है ऑल रोजेस कैन बी लिली, सारे के सारे रोजेस लिली हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि रोज और लिली के बीच में ओनली अ फ्यू दे रखा है, उसका मतलब यही है सम और सम नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी गलत, ओनली सेकंड फॉलो जो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर मार्क किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑल वाटर्स आर मिल्क, सारा का सारा वाटर किस में चला गया है, मिल्क के अंदर चला गया है। ऑल मिल्क आर टी, सारा का सारा मिल्क टी हो गया है, और सारी की सारी टी कोल्ड ड्रिंक हो गई है, और सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक शेक हो गई है। ये बन गया भैया आपका गोला। अब आपको कहता है ऑल कोल्ड ड्रिंक आर मिल्क, सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक मिल्क में है, गलत, बाहर से अंदर बहुत सब चलेगा, अंदर से बाहर। ऑल शेक आर मिल्क, दूसरा भी गलत। तीसरा कहता है ऑल मिल्क आर वाटर, सारा का सारा मिल्क वाटर है, तीसरा भी गलत। तो नन ऑफ दीज इसका भी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। ठीक है जी, नन ऑफ दीज मार्क करेंगे क्योंकि नन ट्रू का कोई ऑप्शन नहीं है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डालें आपके सामने। थोड़ा सा बने रहिएगा इस वीडियो में प्यारे बच्चों, थोड़ा आपके लिए लेंथी होगा बट कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ओनली के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके रिगार्डेड हम आज सीख रहे हैं। ओनली रुपीज आर डॉलर्स, पर ओनली रुपीज आर डॉलर्स, तो रुपीज के अंदर आ जाएंगे डॉलर्स। सम रुपीज आर यूरो, सम रुपीज आर यूरोज। उसके बाद कहता है ऑल यूरोज आर फ्रेंच, फेंसिको। अगला कहता है नो फेंसिको इज पैसो, कोई भी फेंसिको पैसो नहीं है। अब आपको कंक्लूजन कहता है ऑल रुपी कैन नॉट बी यूरो, सारे के सारे रुपीज यूरो नहीं हो सकते। क्या कहता है आपको, सारे के सारे रुपीज यूरो नहीं हो सकते, और ऊपर दे रखा है सम रुपीज आर यूरो, रुपीज यूरो है, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी, पर ये कैन नॉट भी लगा दिया तो इसको पॉसिबिलिटी दे रखी है ना, तो आप करेक्ट कर देंगे मे एंड मे नॉट भी। अगर यहां कैन नॉट की जगह नोट भी लिखा होता तो गलत होता। चलिए सेकंड वन कहता है सम रुपीज आर फेंसिको, ये रे रुपीज ये फेंसिको, बिल्कुल सही है, सेकंड वन इज करेक्ट। थर्ड वन आपको देता है सम यूरो कैन बी पैसो, सम यूरो, यूरो आपके कहां ये रे और ये रे पैसो नहीं। जब आपको यही नहीं एंट्री मिल सकती तो आगे नहीं जा सकते, इसका हो जाएगा 1 and 2 फॉलोज। प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा देखना है और कंसेप्ट में याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है सम हनी आर मिंट, ये रे आपके हनी और ये रे आपके मिंट। समी हनी आर मिंट, ऑल मिंट आर पेपर। अगला कहता है नो मिंट इज सॉल्ट, अब मिंट को सॉल्ट से नहीं है, याद रखिएगा पेपर के साथ रिलेट नहीं करवाया। और सम सॉल्ट कैन बी चिली, सम सॉल्ट इज चिली। अगला कहता है ऑल चिली आर सॉल्ट इज अ पॉसिबिलिटी, हां क्योंकि सॉल्ट चिल्ली है, चिल्ली की तरफ से कंफर्म नहीं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप देखिएगा अगर आपको ये दिया होगा ना सम ए आर बी और कंक्लूजन में लिख देगा ऑल बी कैन बी ए, ये बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट होता है। ऐसा क्यों, सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है पर बी की तरफ से श्योरिटी नहीं है, सारा का सारा बी ए के अंदर भी आ सकता है और कुछ भी, पर ए की तरफ से सम वाला ही केस करेक्ट होता है। चलिए अगला वाला आपको इसमें दिया सम मिंट आर पेपर, कुछ मिंट पेपर में है, हां यही तो हमारी स्टेटमेंट का पार्ट था, पर ऑल है कोई बात नहीं, सम भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन आपको कहता है ऑल किटन आर, सॉरी ये क्या ऑल किटन, सॉरी वो थर्ड ये है ऑल हनी आर मिंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा हनी मिंट में जा सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। हनी की तरफ से मिंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी, पर बीइंग पॉसिबल है इसीलिए इसे क्या कर देंगे करेक्ट, ऑल आर करेक्ट मार्क किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कैट किटन वाला जो मैं पढ़ रहा था उसी क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए अब आपके पास था सम डॉग्स आर पपीज, कुछ डॉग पपी के अंदर चले गए हैं। अगला कहता है सम पपीज आर किटन, कुछ पपी किटन के अंदर चले गए हैं। उसके बाद कहता है ऑल किटन्स आर कैट, सारे किटन कैट के अंदर चले गए हैं। ओनली कैट आर काउ, ओनली कैट्स आर क्रो है, सॉरी काउ है, ये कैट है।
अब आपको कंक्लूजन देता है ऑल डॉग कांट बी पप्पी, सारे के सारे डॉग पप्पी नहीं हो सकते। क्यों? डॉग का फफूंदी है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और वैसे भी सम का रिलेशन है, पॉसिबिलिटी चलेगी, सम से श्योर में बदला जा सकता है। अगला आपको कहता है सम किटन आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, कैट का किटन के साथ है और कैट का ही काउ के साथ ओनली है और ये ऑल है, पर कैट का सरेंडर नहीं है, इसीलिए ये इसका श्योर नहीं होगा। अगला कहता है ऑल पप्पी आर किटन इज ए नॉट पॉसिबिलिटी, भाई पपी कैन बी किटन, कैन नॉट बी किटन, श्योरिटी में दे दिया तो इसी वजह से इसे गलत कर दिया जाएगा। जिसके बारे में पता नहीं, नेगेटिव पॉसिबिलिटी गलत रहेगी उसकी। तो चलिए, इस तरह से आज की क्लास में हमने ओनली अ फ्यू इस केस को सीखा है। प्यारे बच्चों, मैं दोबारा से टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन एक बार हटा दें और मैं आपको ये बेसिक दोबारा क्लियर कर दूं। याद रखिएगा, जब आपको ओनली प्लस फ्यू हो उसे सम और सम नॉट दोनों बनाते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, बट बी की तरफ से श्योरिटी नहीं होती, बी पूरा का पूरा ए के अंदर भी। इस चीज को आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो ये ए है, ए के अंदर बी है, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ये वो कौन सा हिस्सा है? नॉट बी वाला, और ये वो हिस्सा है जो बी के अंदर है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आपको दिमाग में रख के चलनी है, ऐसे ही करनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, शेयर करना भूलिएगा नहीं।